अहंकार किसी को भी किसी भी बात का हो, वह व्यक्ति के सोचने और समझने की शक्ति को नष्ट कर देता है। और जब यही अहंकार भगवान के भक्तों को भी होता है, तब भगवान स्वयं उनका अहंकार नष्ट कर देते हैं। एक ऐसी ही कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा, गरुड़ और अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र का अभिमान चूर चूर किया था। नमस्कार, मेरा नाम BL सनोटिया है और आप देख रहे हैं BL ज्ञान। वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए जय श्री कृष्ण। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और उनका सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले ही गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको एक युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि इन तीनों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी द्वारिका में प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं, और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश न करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर सुदर्शन चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। इस पर हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए बंधु, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा, पर खैर मुझे क्या, मेरा कार्य तो हो गया, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर गरुड़ शीघ्रता से उड़कर द्वारका की ओर चल पड़े। लेकिन ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान जी तो उनके पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस संसार में कौन रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मैंने मुंह में रख लिया, मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके सामने सिंहासन पर विराजमान है? अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़, तीनों का ही अहंकार अब चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की ही आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान जी के द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी लाभदायक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।